हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट की बीमारियों के संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट मिथ्स, अवधारणाएं या भ्रांतियों के बारे में और इसके बारे में सच्चाई क्या है ये भी हम बात करेंगे। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट बहुत सारे इस तरह की मिथ्स लोगों के दिमाग में आते हैं जिनको क्लियर हम करना चाहते हैं, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। पहला इंपॉर्टेंट मिथ है, लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ट की बीमारियां ज़्यादातर उम्र दराज लोगों को होने वाली प्रॉब्लम से ये यंग लोगों को नहीं होती है। ऐसा नहीं है। हार्ट के संबंधित कुछ बीमारियां, खासकर ब्लॉकेजेस की बीमारियां या कुछ वैल की बीमारियां ज़्यादातर उम्र दराज लोगों में देखी जाती है, लेकिन वैल की बीमारियां, रोमैटिक हार्ट डिजीज़, जन्म से होने वाली बीमारियां, ये सारे बच्चों में भी देखी जा सकती हैं। और इनफैक्ट ब्लॉकेजेस से रिलेटेड बीमारियां भी आजकल काफ़ी यंग एज में देखी जा रही है। हार्ट से संबंधित इन्फेक्शंस, हार्ट से संबंधित कार्डियोमायोपैथीज, ये सारे ही यंग पेशेंट्स में देखी जाती है। इसलिए ये सोचना पूरी तरह से गलत है कि हार्ट की बीमारी सिर्फ उम्र दराज लोगों की बीमारी है। कुछ संबंधित बीमारियां जो हार्ट में होती हैं वो उम्र दराज लोगों में ज़्यादा देखी जाती है और उम्र के साथ उन बीमारियों का प्रेवलेंस या प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन हर बीमारी के साथ ऐसा है, ऐसा नहीं है। और हार्ट की बीमारी अपने आप में सिर्फ एक ही बीमारी का नाम है, ऐसा नहीं है। इससे भी संबंधित बहुत सारी तरह की बीमारियाँ होती हैं और हर बीमारी का अपना पैटर्न होता है। उम्र किस पर वो हमला करता है या अटैक करता है वो बीमारी के अलग अलग पैटर्न्स पर डिपेंड करता है। इसके अलावा काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भ्रांति रहती है कि हार्ट की बीमारियां सिर्फ पुरुषों में होती है। ये भी इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है। हार्ट की ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस, कार्डियोमायोपैथी, वैल की बीमारियां, जन्मजात बीमारियां, इसमें कोई सेक्स प्रेडिलेक्शन ज़्यादातर में नहीं होता है, मेल फीमेल में बराबर होते हैं। रहा सवाल नलियों के ब्लॉकेजेस का, नलियों का ब्लॉकेजेस ज़्यादातर मिडिल एज तक मेल में ज़्यादा होता है, क्योंकि फीमेल पेशेंट में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो उनको हार्ट अटैक और ब्लॉकेजेस से बचाता है। लेकिन एक बार ये उम्र व्यक्ति अगर क्रॉस कर लेता है और फीमेल पेशेंट का अगर महीना आना बंद हो जाता है, यानी मीनोपॉज हो जाता है, उसके बाद मेल फीमेल में हार्ट अटैक का प्रेवलेंस बराबर हो जाता है। इनफैक्ट फीमेल्स में ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर ब्लॉकेजेस की ही बात करें तो भी ऐसा नहीं है कि वो मेल्स में ही होता है या पुरुषों में ही होता है, वो भी फीमेल्स में हो सकता है। हाँ, बाकी ज़्यादातर बीमारियों में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, मेल फीमेल में लगभग बराबर है। अगला इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में जो आता है कि यदि आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो हार्ट का ब्लॉकेज होगा और नहीं है तो नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है। ब्लॉकेज होना कोलेस्ट्रॉल से कुछ हद तक रिलेटेड है और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स में ब्लॉकेज होने का कुछ चांस बढ़ जाता है। पर हर पेशेंट जिसको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसको ब्लॉकेज होगा, या हर व्यक्ति जिसको ब्लॉकेज है उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे इसमें रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व है। ये मल्टी फैक्टोरल डिजीज़ है। कोलेस्ट्रॉल जमा किस फैक्ट पर डिपेंड करता है, ये बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। इसमें खाली ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एकमात्र पैरामीटर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नलियों में ब्लॉकेजेस होना और उनका बिगड़ना और हार्ट अटैक आने का चांसेस में फ़र्क पड़ता है। तो यदि ब्लड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है तो भी 100% श्योर शॉट नहीं है कि ब्लॉकेज नहीं होगा, और इसका उल्टा भी सही है। अगला इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन ये है कि यदि आपके परिवार में किसी को ब्लॉकेज है या प्रॉब्लम है या हार्ट का बीमारी है तो आपको भी होगा। जेनेटिक्स के संबंधित हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था। इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ब्लॉकेज संबंधित बीमारियां या हार्ट अटैक संबंधित बीमारियां परिवार में रन करती है। जितने ज़्यादा लोग को आपके परिवार में हुआ हो उतना आपको होने का चांस बढ़ जाता है, लेकिन हर एक व्यक्ति को होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व है और जेनेटिक फैक्टर्स का रोल 5-10% से ज़्यादा नहीं है। वो भी तब ज़्यादा होता है जब किसी परिवार में व्यक्ति को बहुत प्री मैच्योर या यंग एज में हार्ट अटैक या इस तरह का प्रॉब्लम हुआ हो। उम्र दराज में आपके अगर फादर को 60 साल में या 70 साल में हार्ट अटैक आए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं और आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, उनको 45 की एज से पहले अगर हार्ट अटैक आया हो तो चांसेस है कि उसमें जेनेटिक का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पर आपको भी हो ही जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी होने का चांस 5-10% से ज़्यादा नहीं है। हाँ, परिवार में मल्टीपल लोगों को अगर प्रॉब्लम्स है तो मे भी थोड़ा चांस बढ़ते जाए। अगला इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में आता है कि हार्ट की बीमारियां मतलब सिर्फ हार्ट की बीमारियों की ही बात हो रही है, लेकिन हार्ट का पूरा एक सिस्टम होता है जिसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हृदय से पूरे शरीर में जाने वाली नलियाँ और पूरे शरीर से हृदय में आने वाली नलियाँ जिनको वेन्स बोलते हैं, हृदय से जाने वाली नली को आर्टरीज बोलते हैं। ये सारा सिस्टम के बारे में ही बात होती है और इसके अंदर होने वाली हर बीमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड बीमारी के अंतर्गत ही आता है। और हार्ट की बीमारियों में खाली एक हार्ट जो लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में होता है, एक ऑर्गन है, सिर्फ उसी की बीमारी की बात नहीं होती। इससे संबंधित जो भी सिस्टम में प्रॉब्लम होगा
वो सब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बीमारी में ही आएगा। और हार्ट डिजीज़ में ये सारी ही इंक्लूडेड होंगी। हार्ट डिजीज़ का मतलब खाली ये नहीं है कि हार्ट के अंदर ही बीमारी होगी तो ही वो उसमें इंक्लूड होगा। अगला इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन लोगों को ऐसा लगता है कि यदि आपको अच्छा लगता है और यदि आप बाहर से हेल्दी लग रहे हो तो हार्ट आपका अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि कई बार पेशेंट का हार्ट सीवियर फेलियर में भी हो और बीपी लगभग नॉन रिकॉर्डेबल भी हो, मरनासन भी हालत हो, तो भी आदमी ऊपर से अच्छा दिख सकता है। और अगर ठीक ठाक भी हार्ट काम कर रहा हो, इवन 20-25% भी काम कर रहा हो, तो भी आदमी अच्छा फील कर सकता है, हेल्दी फील कर सकता है। सीवियर हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर अच्छा लग रहा है, या कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सामने से देखने पे आप बहुत हेल्दी दिख रहे हो, उसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्ट की बीमारियां बहुत लास्ट मोमेंट तक भी ऊपर से पकड़ में ना आए, ऐसा हो सकता है। बिना जांच किए हार्ट की बीमारी को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। जांच में कई बार बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे डिटेक्ट होते हैं जिनको बीमारी होती ज़रूर है, लेकिन ऊपर से कुछ पता नहीं चलता है। अगला कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि यदि आपका पल्स और बीपी ठीक चल रहा है तो आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, या माइनर अटैक ही हो सकता है, ऐसा मिसकंसेप्शन है। ज़्यादातर लोगों को सीवियर अटैक में लो बीपी हो ही जाना चाहिए या हाई बीपी हो जाना चाहिए। ये दोनों ही गलत है। हार्ट अटैक के केस में बीपी लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, पल्स भी लो हो सकता है, हाई हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है और हार्ट बहुत ज़्यादा वीक है तो पेशेंट की कंडीशन ख़राब मानी जा सकती है, पर ज़रूरी नहीं है कि मैसिव हार्ट अटैक में बीपी लो हो या हाई हो, या माइनर अटैक में बीपी लो हो या हाई हो। बहुत सारे फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं, और सिर्फ ब्लड प्रेशर और सिर्फ आपके हार्ट रेट को देख के आप जज नहीं कर सकते कि हार्ट अटैक मेजर है या माइनर है। और भी सारे पैरामीटर्स और इको और ईसीजी में क्या चेंजेस है, उसके बेसिस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जज करना कि हार्ट अटैक कितना बड़ा है और उससे जान का खतरा कितना ज़्यादा है। अगला इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन ये है कि एक्सरसाइज करना हार्ट पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है, हार्ट को डैमेज करेगा। हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के ज़्यादातर पेशेंट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए, और एक्सरसाइज से उनको फ़ायदा होता है। एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे करने से उनको और ज़्यादा स्टैमिना बिल्ड होगा, हार्ट को भी ताकत मिलेगी, मसल्स को भी ताकत मिलेगी, ओवरऑल सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। इसलिए हार्ट पेशेंट्स को एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाँ, अगर बहुत सीवियर हार्ट फेलियर है या बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है या सडन अगर डिकम्पनसेशन हुआ है तो ही अगर आपको दिक्कत है तो हार्ट एक्सरसाइज मत करिए। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम के साथ एक्सरसाइज करना चाहिए और करवाई जाती है। इससे उनको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा तरह के फ़ायदे होते हैं। इसलिए एक्सरसाइज करना हार्ट पेशेंट में बिल्कुल गलत नहीं है, सब पेशेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाँ, कोई रिस्क फैक्टर्स या प्रिकॉशन जो चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, पर एक्सरसाइज नहीं करना है ये बिल्कुल ही गलत है। अगला इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में ये है कि हार्ट अटैक हमेशा जैसा पिक्चरों में दिखाता है वैसा होगा, ड्रामेटिक होगा, सडन घबराहट होगी, पसीना होगा, तेज़ बेचैनी होगी और उसमें एक ड्रामेटिक सीन क्रिएट होगा जैसा मूवीज़ में दिखाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 10-20% पेशेंट्स में हार्ट अटैक पूरी तरह से पेनलेस भी हो सकता है। बाकी पेशेंट्स को भी लेफ्ट साइड पेन होने के बदले राइट में भी हो सकता है, गले में भी हो सकता है, पीठ में भी हो सकता है, नाभि के ऊपर और गले से नीचे कहीं पे भी पेन हो सकता है। तो इसलिए हार्ट अटैक हमेशा जैसा पिक्चरों में दिखाता है वैसा ड्रामेटिक और पेनफुल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स में अजीब अजीब से प्रेजेंटेशंस होते हैं, पेनलेस हार्ट अटैक भी होते हैं। तो इसलिए ये सोचना गलत है कि हार्ट अटैक के हर पेशेंट को पेन होगा और एक ही तरह का सीवियर घबराहट, पसीना और बेचैनी और वैसा सिम्टम्स होंगे, ऐसा सोचना गलत है। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में ये है कि मेडिसिन से सारी हार्ट की बीमारियों को क्यूर कर सकते हैं। बहुत सारी हार्ट की ऐसी बीमारियां हैं जिसमें सर्जरी लगती है और बहुत सारी ऐसी भी बीमारियां हैं जिसमें सर्जरी नहीं लगती है, मेडिसिन से वो काफ़ी हद तक मैनेज की जा सकती है। तो हर बीमारी में सेम ही तरह का स्ट्रैटेजी यूज़ होगा, सेम सर्जरी या सेम मेडिसिन यूज़ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर तरह की बीमारी में अलग ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है। कुछ में सर्जरी के बिना काम नहीं चलता है और कुछ में बड़े आराम से सर्जरी के बिना काम चल जाता है। केस टू केस वेरी करता है, बीमारी टू बीमारी वेरी करेगा और पेशेंट का कितना सीवियर प्रॉब्लम है उस पर डिपेंड करेगा। इसीलिए एक साइज सबके लिए फिट हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर पेशेंट का अपना डिजीज़ होता है और उसका अपना ट्रीटमेंट का पैटर्न होता है। इसके अलावा अगला मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में ये है कि हार्ट डिजीज़ अपने आप में इरिवर्सिबल है। एक बार हार्ट डिजीज़ हो गया तो ठीक नहीं हो सकता। हार्ट की भी बहुत सारी बीमारियां इंक्लूडिंग बहुत सारे तरह के हार्ट फेलियर भी हैं जो पूरी तरह रिवर्सिबल होते हैं और पूरी तरह उनको नॉर्मलाइज किया जा सकता है। हालांकि ज़्यादातर बीमारियों में दवाइयाँ लाइफ टाइम चलती है, लेकिन फिर भी काफ़ी बीमारियाँ ऐसी हैं जो रिवर्सिबल है, काफ़ी बीमारियाँ ऐसी हैं जो काफ़ी हद तक पूरी लाइफ नॉर्मल किया जा सकता है। 1-2 मेडिसिन के साथ पेशेंट अपनी पूरी ज़िंदगी नॉर्मल जी सकता है। इनफैक्ट हार्ट की बीमारियों में ज़्यादातर बीमारियाँ काफ़ी हद तक रिवर्सिबल है और उसमें पेशेंट की लाइफ को लगभग 90% केस में पूरा लगभग नॉर्मल किया जा सकता है यदि पेशेंट सही समय पर सही ट्रीटमेंट करता है। तो लापरवाही करेगा तो बिगड़ेगी हालत,
लेकिन ज़्यादातर बीमारियां ट्रीटेबल हैं। हार्ट की बीमारी में सबसे अच्छी बात ही यही है। तो आज के टॉपिक में हार्ट की बीमारियों के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शंस के बारे में हमने बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें।